हेलो एवरीबॉडी। आज जैसा कि 26 डे ऑफ नवंबर है। आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था और आज हम सब भारतवासी कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में इसे सेलिब्रेट करते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कोई लॉ इंडिया में नहीं है। कोई भी लॉ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के रिफ्लेक्ट में आएगा वो लॉ वॉइड हो जाता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सुप्रीम लॉ है। और आज हम ये पहली वीडियो डाल रहे हैं, क्योंकि हमने बोला था कि जब मैंने एडमिशन लिया है लॉ कॉलेज में, तब से मैं अपना वीडियो कुछ ना कुछ बना करके डालूँगा लीगल रिलेटेड। सो दिस चैनल इज़ अबाउट लॉ, ओनली फॉर लॉ। सो आज हम कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि मैं कुछ लिख करके लाया हूँ, जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम आज कुछ लाइन जानेंगे। जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है कि आज के दिन हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया था, और सभी जितने भी मेंबर वहाँ पर उपस्थित थे सभी के सिग्नेचर आज के ही दिन हो गया था, और हम सब भारतवासी अपने सर्वसहमति से इसे स्वीकार किए थे। सबसे पहले संविधान सभा का जो लिया गया था कि हमारे इंडिया के लिए एक संविधान सभा होगा जिसमें हम लोग अपना खुद का संविधान बनाएंगे, वो एम.एन. रॉय के द्वारा दिया गया था। और उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था कि 1934 में ये प्रस्ताव रखा था कि हम अपने इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म करेंगे और उसमें हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेंगे। लेकिन ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये निरस्त कर दिया गया। आई सेड इट विल बी रिजेक्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, बिकॉज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट जानते थे कि अगर ये अपना संविधान बना लेंगे तो फिर हम इन पर अपना शासन नहीं कर पाएंगे। इसके बाद 1934 के बाद जो सेकेंड बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग हुई थी वो थी 1935, जो कि 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा ये ऑफिशियली रूप से कहा गया कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दो और हम अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने ऑफिशियली ये बात रखी गई। फिर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे नहीं माना, रिजेक्ट कर दिया। तत्पश्चात 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये अनाउंस कर दिया गया कि हम लोग अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेंगे। अतः अनेक महत्वपूर्ण बड़े बदलाव किए गए, बहुत सारे प्रयास किए गए। तत्पश्चात ब्रिटिश गवर्नमेंट 1940 में हमें अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करने की अनुमति दे दी और हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की अनुमति मिल गई। 1940 में जा कर के हमारा ये प्रयास सफल हुआ कि हमारा एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगा और हम अपना संविधान खुद बनाएंगे। 1946 में हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनकर तैयार हो गया और इसकी फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से 4 दिन के बाद 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को प्रेजेंट किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जिसको हम लोग आज प्रियम्बल के रूप में जानते हैं, और प्रियम्बल के को पढ़ने से हमें ये नॉलेज मिल जाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कह किस बारे में रहा है। आई नो ऑल अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज से एग्जैक्टली फॉर इस प्रियम्बल वी नो all our constitution. So preamble is the heart of our constitution, because Dr. Bhima Ambedkar also said that the preamble is heart and soul of our constitution. क्योंकि प्रियम्बल के पढ़ने से हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा पता मिल जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्यों इसको बनाया गया है, इसके बनने के कारण क्या थे, हमारे पीपल को क्या क्या राइट मिले हैं, क्या क्या ड्यूटी मिले हैं। प्रियम्बल को पढ़ने से सब कुछ पता चल जाता है और ये भी पता चल जाता है कि हमारे इंडिया पर अब ना ही किसी दूसरे कंट्री का कोई डोमिनियन है, या ना हम किसी पर अपना अधिकार को स्थापित करेंगे। ये सभी बात हमें प्रियम्बल में पता चल जाता है। इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में बहुत सारे कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जिसके चेयरमैन हमारे माननीय
ऑनरेबल डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर थे। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ही कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने का श्रेय दिया जाता है। संपूर्ण कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अथक प्रयास एवं ऑनरेबल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अथक प्रयास के फलस्वरूप 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान की एक से वन ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली present in one draft of the constitution present in constituent assembly, and it was accepted by all members of the constituent assembly। वहाँ पर जितने भी मेंबर थे सभी का इस पर साइन हुआ। शुरू में हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 मेंबर थे, बट जिस दिन ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया, यानी कि जिस दिन ड्राफ्ट को प्रेजेंट किया गया, डेट इज़ 26 नवंबर 1949, उस दिन ओनली 296 मेंबर ही प्रेजेंट थे। तो उनका साइन हुआ और सब लोग अपना सहमति दिए कि हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन अब पास हो जाना चाहिए। और तब जा कर के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट किया गया असेंबली में, एंड इसको अडॉप्ट एंड इनेक्ट किया गया। आज इसी दिन हम लोग को अपना संविधान मिला था। दैट्स ऑल अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन डे। एंड कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बताता है कि हमारी ड्यूटीज़ क्या है, हमारे राइट क्या है, हमको क्या क्या राइट मिली है, हमारी ड्यूटी क्या है हमारे अपने नेशन के प्रति, अपने नेशनल फ्लैग के प्रति, नेशनल एंथम के प्रति। ये सब हमको कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। जिस तरह हमें हमारी मदर गाइड करती है कि ये तुम्हारा राइट हुआ, ये तुम्हारा ड्यूटी हुआ, उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें गाइड करती है। कॉन्स्टिट्यूशन इज एज जस्ट लाइक ए मदर, एज आई से इट इज़ ओनली फॉर माई ओपिनियन, because it say about my duty, right, all चीज़ रिमेंबर्ड। एंड ये हमारे हमेशा रिमेंबर करवाती है कि हमारी राइट क्या है, ड्यूटी क्या है। इसीलिए कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द मदर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, बिकॉज ये हमें अच्छे तरह से गाइड करती है, हमारी ड्यूटी बताती है, राइट बताती है, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये हमें एक मदर की तरह गाइड करती है। इसलिए कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द मदर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज डे। एंड ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, तो कुछ अगर बोलने में दिक्कत हो गई होगी तो आप लोग इसको निगलेक्ट कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।